हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम फॉर मैथ्स क्लासेस में। मैं शीतल सिंह अपने चैनल पे आपको स्वागत करती हूँ। देखिए, ये जो पेपर होने वाला है 9-10 से बीपीएससी फेज 3 वाला पेपर होने वाला है। जो पेपर लीक हो गया था वो दोबारा पेपर ये चालू हो गया है, होने वाला है। आपका 19 से शुरू है। ओके, उसी में कुछ रिलेटिव क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये पूरे क्वेश्चन है आपके रुखमणी पब्लिकेशन से, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ओके, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो दिया हुआ है, किस वर्ष में सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना का नेतृत्व किया? तो ऑप्शन आपके दिए हुए हैं 1945, 1943, 1936, 1939। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आप बताइए कौन सा होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा सी बी, 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने अपना नेतृत्व संभाले थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, झूम खेती है। झूम खेती का किसको कहेंगे? काट और दंत, रासायनिक खाद का सीमित उपयोग, या कीटनाशकों का सीमित उपयोग, या जैविक खेती। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट कीजिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, काट और दंत। ओके, देखिए इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। झूम खेती एक आदिम प्रकार की कृषि है जिसमें पहले वृक्षों तथा वनस्पतियों को काटकर उन्हें जला दिया जाता है और साफ की गई भूमि को पुराने उपयोग लकड़ी के हल आदि के जुताई करने बीज बो दिए जाते हैं। ओके, यहाँ देखिए झूम खेती का मतलब अन्य नाम क्या क्या होता है, कहाँ कहाँ जगह पे। श्रीलंका में इसको चेना बोलते हैं। ओके, थाईलैंड में इसको तमराई बोलते हैं। मलेशिया में लद्दाख बोलते हैं, लदांग। ओके, जावा में इसको हुमा बोलते हैं, हुमा। बर्मा में इसको टग्या बोलते हैं। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, कालबेलिया नृत्य मुख्य रूप से किस राज्य का है? कालबेलिया नृत्य बताइए। ऑप्शन दिया हुआ है राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट कीजिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, राजस्थान। कालबेलिया नृत्य राजस्थान का है। कालबेलिया नृत्य राजस्थान के कालबेलिया सपेरा समुदाय की महिलाओं के द्वारा प्रस्तुत की जाने वाला एक भावमय नृत्य है। इस नृत्य में पोशाक तथा नृत्य की चाल सर्प के समान होती है। बीन इस नृत्य का लोकप्रिय वाद्य यंत्र है। ओके, और देख लीजिए इनके बारे में। वर्ष 2010 में यूनेस्को ने कालबेलिया लोक गीतों तथा नृत्यों को मान्यता का अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में स्थान दिया गया था। घूमर, गणगौर, तेरातली आदि संबंध राजस्थान का लोक नृत्य में शामिल किया गया है। ओके, घूमर भी आपका राजस्थान का ही है, तेरातली वो भी राजस्थान का है। तो ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सुनामी चेतावनी का एक संकेत है? देखिए, सुनामी चेतावनी का कौन सा संकेत है? सुनामी चेतावनी का एक संकेत है समुद्र तट से तुरंत वापस गिरने वाला पानी। क्या है? जो सी ऑप्शन दिया हुआ है, समुद्र तट से तुरंत वापस गिरने वाला पानी। क्या है? सुनामी का चेतावनी, यही आपका संकेत है। ओके, सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। यह कहाँ का शब्द है? जापानी भाषा का शब्द है। सुनामी का अर्थ है समुद्री तरंग यानी तूफान है। 26 सितंबर 2004 ईस्वी को सुनामी ने दक्षिण पूर्वी एशिया के लाखों व्यक्तियों को मौत के घाट उतार दिया था। 20 से 25 फीट ऊंची तरंगे आई थी। कितनी? 20 से 25 फीट ऊंची क्या आई थी? इसकी तरंगे आई थी। आईने कब? 26 सितंबर 2004 को दक्षिण पूर्वी एशिया, लाखों लोग उसमें मारे गए थे। क्लियर? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी इज राइट आंसर, समुद्र तट से तुरंत गिरने वाली पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, भारत के निम्न में से किस राज्य का कोई समुद्री तट रेखा नहीं है? तो बताइए, ऑप्शन दिया हुआ है गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट कीजिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत के किस राज्य का कोई समुद्री तट रेखा नहीं है? वो कहाँ है? तेलंगाना में है, जो उसका समुद्री तट का रेखा नहीं है। क्लियर? इसके बारे में कुछ और जानकारी ले लीजिए। भारत के राज्य जिनकी समुद्री तट रेखा है वे हैं गुजरात, महाराष्ट्र,
गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल। क्लियर। वर्ष 2014 ईस्वी में आंध्र प्रदेश को विभाजन कर भारत के 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना राज्य का गठन किया गया था। ओके, तेलंगाना भूबृहद राज्य है। तेलंगाना राज्य की सीमा आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र तथा कर्नाटक राज्य से लगती है। क्लियर। 2014 ईस्वी में आंध्र प्रदेश को विभाजित करके क्या हो गया, तेलंगाना का नाम दिया गया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से खनिज केरल तट पर बालू के रूप में मिलता है? ऑप्शन दिया हुआ है यूरेनियम, कोयला, थोरियम, सोना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, थोरियम। थोरियम क्या है? ये खनिज केरल तट पर बालू के रूप में मिलता है। थोरियम एक क्या है? एक रेडियो एक्टिव तत्व है। क्या है? रेडियो एक्टिव तत्व है ये। और देखिए, थोरियम का प्रयोग परमाणु ऊर्जा संयंत्र के ईंधन के रूप में किया जाता है। ओके, और एक बात और जान लीजिए इसके बारे में, भारत के पास थोरियम आधारित रिएक्टर से ऊर्जा उत्पन्न करने की तकनीक नहीं है। ओके, ये क्या है इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, जो थोरियम क्या है, ये केरल में खनिज के रूप में कहाँ मिलता है? बालू के रूप में मिलता है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, क्वेश्चन देखिए, औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई थी? कौन? औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई थी? ऑप्शन है गुरु हरगोविंद, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए? इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट कीजिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका गुरु तेग बहादुर। ओके, गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर को 1675 में मृत्यु दंड दिया। ओके, और देखिए, बिहार का पहला साइबर थाना किस जिले में खोला गया? ऑप्शन आपका है भोजपुर, बक्सर, पटना, नालंदा। इसको कमेंट कीजिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन क्या है? बिहार का पहला साइबर थाना किस जिले में खोला गया? सी इज राइट आंसर, पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का दूसरा सबसे बड़ी हड्डी अस्पताल कहाँ बनाया जा रहा है? तो ऑप्शन आपका दिया हुआ है पटना, रोहतास, दरभंगा या भागलपुर। क्वेश्चन क्या है? देश का दूसरा सबसे बड़ी हड्डी अस्पताल कहाँ है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट कीजिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आपका कमेंट आपके 4 ऑप्शन में दिया हुआ है, क्या होगा? ए, पटना। पटना में देश का दूसरा सबसे बड़ी हड्डी का अस्पताल बनाया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खेलो इंडिया के तहत बिहार के कितने जिलों में खेलो इंडिया सेंटर खोले जाएंगे? और क्या क्वेश्चन क्या है? खेलो इंडिया के तहत बिहार के कितने जिलों में खेलो इंडिया सेंटर खोले जाएंगे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट कीजिए और बताइए। 25, 33, 35 या 38। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 33। बी इज राइट आंसर। ओके, एनी प्रॉब्लम? अगर इस वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था? ऑप्शन है 1975, 1968, 1972 या 1965। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका 1968 होगा। 1968 में भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक पेश किया गया था। ओके, और देख लीजिए इनके बारे में, भारत लोकपाल विधेयक 1968 में अनेक बार संसद में लाया गया जो पारित नहीं हो पा रहा था। ओके, और देखिए इनके बारे में कुछ और बातें हैं। 2019 में पिनाकी चंद्र घोष का देश का पहला लोकपाल बनाया गया था। ओके, कब? 2019 में बनाया गया था। और
लोक पढ़ाई का कार्य ग्राहक को सुविधा उपलब्ध कराना और उनके समस्याओं का निदान करना है। क्लियर? तो इसका बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष में प्रारंभ हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष में प्रारंभ हुआ? ऑप्शन है 1940 ईस्वी में, या 1930 ईस्वी, या 1941 ईस्वी, या 1942 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर आपको पता होना चाहिए, ये इजी क्वेश्चन है, ये पता होना चाहिए कि इसका बी इज राइट आंसर होगा। कौन सा? बी। 1939 में इसका शुरू किया गया था। देखिए इसके बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त कर लीजिए। 1 सितंबर 1939 को हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण किया। किस पे? पोलैंड पर। किसने? हिटलर ने। ओके, और इनके बारे में देख लीजिए, जर्मनी के साथ इटली और जापान ने भी युद्ध में भाग लिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्य दिवस कब मनाया जाता है? क्या क्वेश्चन है? नदियों के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय कार्य दिवस है वो कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 10 मार्च, 4 मार्च, 29 मार्च या 14 मार्च। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्लीज़ कमेंट कीजिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा 14 मार्च। कब? 14 मार्च को नदियों का अंतर्राष्ट्रीय कार्य दिवस मनाया जाता है। क्लियर? और देखिए, पृथ्वी ग्रह पर नदी के महत्व के बारे में जागरूकता को बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष में 14 नवंबर को नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्य दिवस मनाया जाता है। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 14 हो जाएगा। प्लीज़ इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, और प्लीज़ और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा और बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। ओके, प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैंने देखा तो सोचा ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर करते चले। निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है? ऑप्शन है सेरिबेलम, पोन्स, सेरेब्रम, थैलेमस। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा सेरेब्रम। आपका सी इज राइट आंसर होगा। और देखिए इसके बारे में, मस्तिष्क के, यह मस्तिष्क का अग्र होता है, यानी आगे वाला हिस्सा है। यह मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग कहलाता है। कौन? सेरेब्रम। क्लियर? यह बुद्धिमत्ता, स्मृति, इच्छा शक्ति, क्रिया, ज्ञान, वाणी एवं चिंतन का केंद्र है। ये क्या है? ये आपके हम जितने एक्टिविटी करते हैं उसका क्या है? ये सेंटर है, केंद्र में है ये। ओके, मस्तिष्क में न्यूरॉन की संख्या लगभग 100 बिलियन है। कितना है? 100 बिलियन है। क्लियर? श्वसन क्रिया भी इसी के द्वारा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका सी इज राइट आंसर क्या है? कह रहा पटना कलम एक है। पटना कलम किस नाम से फेमस है? पटना में कलम, देखिए ऑप्शन है बिहार कवियों का समूह के नाम से, या चित्रकला की शैली, या प्रसिद्ध कलम, या पटना का संग्रहालय। तो इसका आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आपका पटना कलम क्या है? बी इज राइट आंसर। चित्रकला की शैली से ये फेमस है। कौन? पटना कलम एक चित्रकला की शैली से ये प्रसिद्ध है। पटना कलम का विकास मुगल वंश के पतन के बाद हुआ था। कब हुआ था? ये मुगल वंश का जब उसका अंत हो गया था उसके बाद हुआ था। क्लियर? पटना कलम का प्रथम चित्रकार सेवक राम को माना जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि पटना कलम का पहला चित्रकार कौन थे? सेवक राम। क्लियर? सेवक राम। पटना कलम लघु चित्रक से संबंधित है। बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सांता आना निम्न में से किस देश की स्थानीय पवन है? ऑप्शन है मिस्र, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, जापान, अर्जेंटीना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट कीजिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। क्लियर? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में सांता आना
ये क्या है? कैलिफोर्निया में प्रभावित होने वाली गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन है। अब देखिए इसका मिस्र का भी देख लीजिए कौन सा स्थानीय पवन होता है? खमसीन। क्या है? खमसीन है। जापान का क्या है? यामो। यामो क्या है? जापान का। जापान में और जो ये आपका मिस्र है, यामो और खमसीन, ये दोनों क्या है? गर्म एवं शुष्क पवन है। क्लियर? क्रियाजैम ब्राजील में प्रभावित होने वाली ठंडी पवन है। क्रियाजल। ह्यूब स्थानीय शीतल पवन सूडान में बहती है। पेपायंगो स्थानीय शीतल पवन देश में प्रभावित होती है। पुर्गा स्थानीय शीतल पवन टुंड्रा देश में प्रभावित होता है। क्लियर? तो बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन है 2 अक्टूबर 2019 या 26 अक्टूबर 2019 या 5 जून 2020 या 21 मार्च 2020। तो राइट आंसर क्या होगा? कमेंट कीजिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आपका 26 जनवरी 2019 को जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत की गई थी। कहाँ पे? बिहार में। क्लियर? और देख लीजिए जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। कब? 15 अगस्त 2019 को किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये लॉन्च किया गया था। जल जीवन मिशन का उद्देश्य 2024 तक प्रत्येक परिवार को शुद्ध जल उपलब्ध कराना है। किस लिए किया गया था ये? कि सभी परिवारों को शुद्ध जल हम उपलब्ध करा सकें। जल जीवन मिशन से प्रभावित बिहार सरकार का जल अभियान जीवन हरियाली जीवन है। क्लियर? हरियाली योजना है। इस योजना के अंतर्गत 24,524 करोड़ खर्च करने का प्रावधान किया गया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन बिहार के कृषक नेता थे? ऑप्शन है स्वामी विद्यानंद, स्वामी सहजानंद, कार्यानंद या उपरोक्त में से सभी। इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट कीजिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, उपरोक्त में से सभी। देखिए उपरोक्त में से सभी बिहार के कृषक नेता के स्वामी सहजानंद, स्वामी विद्यानंद, कार्यानंद शर्मा थे। राहुल सांकृत्यान, पंचानन शर्मा, मोहम्मद जुबैर आदि भी बिहार के किसान नेता थे। स्वामी सहजानंद को अध्यक्षता में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को की गई थी। क्लियर? और देख लीजिए इनके बारे में, स्वामी सहजानंद सरस्वती भारत का सबसे बड़े किसान नेता थे। कौन थे स्वामी सहजानंद? ये भारत के सबसे बड़े किसान नेता थे। इतना क्लियर हुआ? और देखिए अखिल भारतीय विकास में बने हुए थे, बैठक थे। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर कंपटीशन में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है ये। कपास की काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन क्या है? कपास की काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आलू विलय मिट्टी, रेगूर मिट्टी या लोमी मिट्टी या क्ले मिट्टी। तो आपका इसमें राइट आंसर क्या होगा? कमेंट कीजिए और बताइए इसमें राइट आंसर क्या होगा इसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, रेगूर मिट्टी। कपास की काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी कहते हैं। रेगूर मिट्टी को रूस में चारनोजब मिट्टी कहते हैं। कहाँ पे? रूस में। काली मिट्टी भारत के महाराष्ट्र एवं गुजरात में अधिक पाई जाती है। अगर पूछते काली मिट्टी कहाँ अपने भारत में पाई जाती है, तो महाराष्ट्र और गुजरात में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। काली मिट्टी का रंग बेसाल्ट चट्टान के लावा से निर्मित होने के कारण है। काली मिट्टी में नमी धारणा की अधिक क्षमता होती है, इस कारण कपास की रेशा के लिए उत्तम होती है। क्या होती है? ये कपास की रेशा के लिए उत्तम मानी जाती है, अच्छी मानी जाती है। क्लियर? अगर पूछते कि अपने भारत में काली मिट्टी सबसे ज़्यादा किस राज्य में पाई जाती है, तो क्या बताएंगे? महाराष्ट्र और गुजरात। तो इसका बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसे पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है? ऑप्शन है पेंट्रॉक, मार्टिन लूथर, राजा राम मोहन राय या दांते। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा, दांते।
इटली के महान कवि दांते को पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। क्लियर। पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली के फ्लोरेंस नगर में माना जाता है, जहां दांते का जन्म हुआ था। क्लियर। दांते में टस्कन भाषा में डिजाइन कॉमेडी नामक काव्य लिखा जो स्वर्ण और कनक नरक की एक काल्पनिक यात्रा का वर्णन करता है। धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक मार्टिन लूथर था, जो जर्मनी का निवासी थे। कौन? मार्टिन लूथर कहाँ के निवासी थे? जर्मनी के निवासी थे। दांते के पश्चात पुनर्जागरण की भावना का प्रश्रय देने वाला दूसरा व्यक्ति पेंटरॉक था। क्लियर। डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन है 1980, 1982, 1984 या 1986। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी को की गई थी। बी इज राइट आंसर। क्लियर। देख लीजिए और इनके बारे में, देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए वित्त व्यवस्था करने हेतु शीर्ष संस्था नाबार्ड है। ओके। नाबार्ड का पूरा नाम क्या है? नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्लियर। नाबार्ड में प्रारंभ में भारत सरकार और आरबीआई की भागीदारी 50-50 की गई थी। ओके। एनी प्रॉब्लम? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, 1982 ईस्वी में। ओके। चलिए आज आप लोग के लिए इतना ही क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जितने क्वेश्चन है बहुत ही कम क्वेश्चन आपको लग रहे होंगे, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये टोटल क्वेश्चन आपके रुकमणी किताब जो बुक है रुकमणी पब्लिकेशन, उससे इसको लिया गया है। और कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन है संसार का छत किसे कहते हैं? तो ऑप्शन दिया हुआ है आपका पामीर, सतपुड़ा, म्यांमार या अरावली। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका ए, पामीर। क्या? पामीर होगा। इनके बारे में देख लीजिए। तिब्बत के पठार के उत्तर में पामीर का पठार स्थित है, जिसे संसार का छत कहा जाता है। ओके। इस पठार का लोयस मिट्टियों का अधिक विस्तार पाया जाता है। तिब्बत का पठार अंत पर्वतीय पठार का उदाहरण है। यह पठार औसतन 5000 मीटर ऊंचा है। क्लियर। इसका नेक्स्ट देख लीजिए इनके बारे में। यह उत्तर में क्यूलून एवं दक्षिण में हिमालय पर्वतों से घिरा हुआ है। ओके। तो आज आप लोग के लिए इतने ही क्वेश्चन है। चलिए अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। ओके। और कमेंट करना ना भूलिएगा। प्लीज़ कमेंट कीजिए और बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। ओके। और कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके। प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। अपने ग्रुप में जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। ओके। टेक केयर। बाय बाय। थैंक यू।